तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एंजाइम है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 6 क्लासेस में। टोटल 6 क्लासेस होते हैं किसके, एंजाइम के। आपको सीक्वेंस के हिसाब से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्लास 1 का एंजाइम का नाम क्या है, ठीक है, क्लास 2 का एंजाइम का नाम क्या है। तो आपको हर एंजाइम का, ठीक है, क्लासेस का नाम पता होना चाहिए। क्लास 1 को क्लास 2, क्लास 3, 4, 5 एंड 6 नाम क्या है इनका क्लासेस का, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको भी देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्लासेस, 6 क्लासेस, टोटल 6 क्लासेस होते हैं एंजाइम के। तो 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम, ठीक है। कौन कौन से 6 क्लासेस है एंजाइम के, इसको देखो आप, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन कौन से 6 क्लासेस होते हैं किसके भाई, एंजाइम के कौन कौन से 6 क्लासेस हैं, इसको वन बाय वन आप अच्छे से डिस्कस देखो, ठीक है, करेंगे अभी। तो 6 क्लासेस एंजाइम, सबसे पहला क्लास है जिसे बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास को बोला जाता है ऑक्सी रिडक्टेस, देखो ऑक्सी रिडक्टेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ठीक है। फर्स्ट क्लास को बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ठीक है, ऑक्सी रिडक्टेस। सेकेंड क्लास को क्या बोलते हैं, सेकेंड क्लास को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑक्सी रिडक्टेस, सेकेंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज, ठीक है। सेकेंड क्लास को बोला जाता है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। थर्ड क्लास को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोलेस, ठीक है, हाइड्रोलेस। फोर्थ क्लास को बोलते हैं क्या, फोर्थ क्लास को बोलते हैं लाइएस, ठीक है, लाइएस, लाइएस। फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं, आइसोमरेज, ठीक है। तो फिफ्थ क्लास को बोला जाता है, देखो मैं इसको सीक्वेंस में नंबरिंग कर दे रहा हूं, ठीक है, आइसोमरेज, आइसोमरेज। तो फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेज एंड लास्ट क्लास, सिक्स क्लास को बोला जाता है लाइगेज, ठीक है। लास्ट क्लास को क्या बोलते हैं, लाइगेज, लाइगेज। सो लास्ट क्लास को बोलते हैं क्या, लाइगेज। टोटल 6 क्लासेस होते हैं किसके भाई, एंजाइम के टोटल 6 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से हैं 6 क्लासेस, सबसे पहला आपको देखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए इस क्लासेस का नेम, ठीक है। तो पहला क्लास है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सी रिडक्टेस। सेकेंड को बोलते हैं ट्रांसफरेज, थर्ड को बोला जाता है हाइड्रोलेस, फोर्थ को बोलते हैं लाइएस, फिफ्थ को बोलते हैं क्या, आइसोमरेज एंड सिक्स्थ क्लास को बोला जाता है लाइगेज, ठीक है। तो सारे क्लास का फंक्शन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से क्लास क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इससे एमसीक्यू बिल्कुल बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस ऑफ एंजाइम हम लोग देखेंगे 6 क्लासेस को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सी रिडक्टेस, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला क्लास है जिसे बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ऑक्सी रिडक्टेस। तो पहला क्लास सबसे फर्स्ट हम लोग का क्लास है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है ऑक्सी रिडक्टेस। तो ऑक्सी रिडक्टेस एक्चुअल में ये फंक्शन परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाम से ही ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेस मतलब ये रिडक्शन। तो और ये ऐसा कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करता है भैया, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही ये रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये परफॉर्म करता है भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो
तो ये परफॉर्म करता है, देखो ऑक्सीरिडक्टेस। इसमें जितने भी एंजाइम्स इस क्लास में ऑक्सीरिडक्टेस क्लास में जितने भी एंजाइम बिलोंग करते हैं, सारे के सारे एंजाइम क्या परफॉर्म करते हैं भाई, जितने भी एंजाइम इस क्लास को बिलोंग करते हैं, सारे एंजाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। सारे के सारे एंजाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे एंजाइम हम लोग के कौन से रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये परफॉर्म करते हैं, समझ गए। देखो इसका जो एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एस डैश रिड्यूस्ड, ठीक है। एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एस डैश रिड्यूस क्या बनेगा भाई, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, देखो जब इसका ऑक्सीरिडक्टेस एंजाइम फंक्शन करेगा तो हमको मिलेगा एस रिड्यूस्ड और हमको मिलेगा जिसे बोलते हैं, और क्या मिलेगा भाई, एस डैश ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एस डैश ऑक्सीडाइज्ड। ये आपके एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, क्लियर है। तो एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एस डैश रिड्यूस, इसको जब आप कैटालाइज करोगे ये आपके, ठीक है, ऑक्सीरिडक्टेस, तो क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा एस रिड्यूस्ड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, समझे। ये आपका एग्जांपल, इसमें आप लिख सकते हो, अगर लिखना है आपको, डिहाइड्रोजिनेस। इसमें हम लोग के एंजाइम आते हैं जिसको बोलते हैं क्या, डिहाइड्रोजिनेस, समझे। तो इसमें जो एंजाइम आता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इसमें जो एंजाइम बिलोंग करता है जिसे बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। इस क्लास में जो एंजाइम बिलोंग करता है इसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे डिहाइड्रोजिनेस बोला जाता है, क्लियर है। तो ऑक्सीरिडक्टेस का मतलब समझ है आपको, ऑक्सीरिडक्टेस मतलब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन को परफॉर्म करता है। इसमें आपके देख सकते हो, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्लियर। तो हम लोग का ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑक्सीरिडक्टेस हम लोग का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोजिनेस। इसमें एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। अब बात करेंगे सेकेंड क्लास जो कि है जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेज, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड क्लास जिसे बोला जाता है ट्रांसफरेज, ठीक है। देखो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग देखेंगे अब सेकेंड क्लास जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। अब बात करेंगे सेकेंड क्लास जिसे क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफरेज, ठीक है। तो सेकेंड क्लास को बोलते हैं ट्रांसफरेज। नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रांसफरेज मतलब ये ट्रांसफर करता है किसको, ट्रांसफर करता है ग्रुप को। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या करता है भाई, ये ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में क्या करता है, ये ग्रुप को ट्रांसफर करता है, समझे ना। तो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ये ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है हम लोग का ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फंक्शन क्या है भाई इसका, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, ठीक, अदर देन
हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे ग्रुप को क्या कर, दूसरे ग्रुप का ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इसे बोलते हैं ट्रांसफरेज। इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफरेज। ठीक है, ये ग्रुप का ट्रांसफर करता है, आप समझ गए ना। तो ये क्या करता है, ट्रांसफरेज ग्रुप का ट्रांसफर करता है। इसमें जो एंजाइम आता है जिसे बोलते हैं काइनेज। ठीक है, इसमें जो एंजाइम आता है ट्रांसफरेज में, जिसे बोलते हैं क्या, काइनेज, जिसे बोला जाता है काइनेज। समझे, इसमें आता है एंजाइम जिसे बोलते हैं क्या, काइनेज, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफरेज जो कि ग्रुप का ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, और ये दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करता है। समझ गए। इसका आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया है Hg प्लस एस डैश। ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, देखो हमको इसमें हो जाएगा ये S, ये हम लोग कहोगे, देखो एस डैश प्लस हमको मिल जाएगा भाई G। ये इस समझ गए कि कैसे ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कैसे ये ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ये कैसे ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। समझे ना, क्लियर। तो ट्रांसफरेज का फंक्शन समझे, ट्रांसफरेज का मेन फंक्शन है क्या करता है भाई, ये ग्रुप का ट्रांसफर करता है। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा ये दूसरे ग्रुप का ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा ये दूसरे ग्रुप का क्या करता है भाई, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा ये क्या करता है, दूसरे ग्रुप का ये ट्रांसफर करता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो काइनेज। इसमें आप क्या आता है एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं भाई, काइनेज। ठीक है, तो इस क्लास में जो एंजाइम आता है जिसे बोलते हैं काइनेज। अब हम लोग का थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास जिसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। ठीक है, तो थर्ड क्लास को बोला जाता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करेगा भाई, हाइड्रोलेज वाटर के प्रेजेंस में वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। समझे, पानी को यूज करके, वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसका मेन फंक्शन है कि वाटर को यूज करके, वाटर को यूटिलाइज, ठीक है, वाटर को यूटिलाइज करके क्या करेगा भाई, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो वाटर को यूज करके ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। समझे, तो हाइड्रोलेज का फंक्शन होता है ब्रेक दी बॉन्ड। ठीक है, ब्रेक दी बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करता है भाई, ये ब्रेक दी बॉन्ड विथ यूज ऑफ वाटर, विथ यूज ऑफ वाटर। ठीक है, किसका यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करेगा भाई, बॉन्ड को कैसे तोड़ेगा, तो ये वाटर का यूज करके, ब्रेक दी बॉन्ड विथ यूज ऑफ वाटर, विथ यूज ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का यूज करके, आप समझना कि वाटर का ये यूज करके क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो वाटर को यूज करके बॉन्ड को तोड़ेगा। जितने भी हम लोग के बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, आपने पढ़ा होगा भाई, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। सारे एंजाइम, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वाटर का यूज करके, वाटर को यूज करके क्या करते हैं भाई, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जितने भी हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वाटर का यूज करके, वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। समझे, तो ये हम लोग के सारे एंजाइम, इसमें आपके ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलेज क्लास में सारे हम लोग के हम लोग के कौन से एंजाइम आ जाएंगे भाई, हम लोग के इसमें सारे के सारे ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑल
डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग इसमें, ठीक है, हम लोग के इसमें क्या जाता है भाई, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, समझे ना। तो इसके अंदर हम लोग के देख सकते हो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, समझ आया आपको, ठीक है। तो हाइड्रोलेस मतलब बॉन्ड का ब्रेकडाउन, किसके प्रेजेंस में भाई, वाटर को यूज कर करके बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, पी एन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड को क्या करेंगे भाई, ये सारे बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड का ये क्या करते हैं, सारे बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे, किसका यूज करके, वाटर को यूज करके ये सारे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड क्लास है जिसे बोलते हैं हाइड्रोलेस, थर्ड क्लास को बोला जाता है हाइड्रोलेस, ठीक है। तो थर्ड क्लास को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे हाइड्रोलेस बोलते हैं, क्लियर है। अब बात करेंगे फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास को क्या बोलते हैं, फोर्थ क्लास को हम लोग बोलते हैं लाइएस, ठीक है। तो फोर्थ क्लास को बोला जाता है लाइएस। तो लाइएस क्या करता है भाई, लाइएस हम लोग का लाइएस इसका भी वही फंक्शन है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन ये वाटर को यूटिलाइज नहीं करता। बिना वाटर को यूज करके, मतलब ये वाटर को यूटिलाइज नहीं करता, बॉन्ड को ब्रेक करेगा लेकिन वाटर यूज नहीं करेगा। बिना वाटर को यूज करके ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, बिना वाटर को यूज किए हुए ये क्या करता है भाई, बॉन्ड को ब्रेक करता है, समझे ना। तो बिना वाटर का यूटिलाइजेशन से ये क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइएस, इसे बोला जाता है लाइएस। बिना वाटर का यूटिलाइजेशन करके बॉन्ड का ब्रेकडाउन, ठीक है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं भाई, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं भाई, इसे देखो। तो लाइएस में बात करेंगे तो इसमें भी आपका, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ वाटर, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ वाटर बॉन्ड दे ब्रेक बॉन्ड। बिना वाटर को यूज करके ये बिना वाटर को यूज किए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दे ब्रेक बॉन्ड, ठीक है। तो बिना वाटर को यूज करके ये बिना वाटर को यूज किए बॉन्ड को क्या करते हैं भाई, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बिना वाटर को यूज किए करके, ठीक है। वाटर को यूज नहीं करते, बिना वाटर को यूज किए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, समझे ना, ठीक है। ये हम लोग क्या है, क्लास फोर्थ जिसे बोलते हैं लाइएस बिना वाटर का यूटिलाइजेशन से क्या करते हैं भाई, बिना वाटर का यूटिलाइजेशन से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक ये करते हैं, समझे ना। तो ये हम लोग का फोर्थ क्लास है जिसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इससे बोलते हैं लाइएस। इसका देखो, इसका आप देखो भाई एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका एग्जाम्पल क्या आप समझो, ठीक है। ये रहा बन गया भाई, ठीक है। ये हम लोग का ये आपका है एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, किसका, लाइएस का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, किसका भाई, लाइएस का। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये क्या करता है, बिना वाटर का यूज किए, ये बिना वाटर को यूज किए ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है।
तो बिना वाटर का यूज किए हुए ये क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। यह आपके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ठीक है, तो फोर्थ क्लास समझ गए, जिसे बोलते हैं लाइगेज। फोर्थ क्लास को बोला जाता है लाइगेज। फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं, फिफ्थ क्लास को बोलते हैं आइसोमरेज। ठीक है, अब फिफ्थ क्लास जो है इसे बोलते हैं हम लोग है आइसोमरेज। चलो तो आप देखेंगे फिफ्थ क्लास जिसे बोलते हैं हम लोग है आइसोमरेज। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 4 क्लास को डिस्कस किया, अब देखेंगे फिफ्थ क्लास। ठीक है, टोटल 6 क्लास है, 4th क्लास तक बात कर ली हम लोग ने। अब बात करेंगे फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास को बोला जाता है आइसोमरेज। फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं भाई, आइसोमरेज। फिफ्थ क्लास को क्या बोलते हैं, फिफ्थ क्लास को बोला जाता है आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब ये क्या करता है भाई, एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है। समझे, क्लियर है। तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें करे कन्वर्ट, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक समझे ना, तो कन्वर्ट वन आइसोमरिक, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, समझे ना। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू आइसोमर। ठीक है, आइसोमरेज मतलब ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। आइसोमरेज का मतलब ये आइसोमर क्या करेगा भाई, फॉर्म करेगा। ठीक है, समझे ना। इसका एग्जांपल देखो, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें करेगा कन्वर्ट भाई, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये इसका आइसोमर है। ठीक है, ये इसका क्या है, आइसोमर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा किसमें भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसमें करेगा कन्वर्ट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा किसमें भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये इसका आइसोमर है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसे बोला जाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है। क्या होता है, आइसोमर होता है, समझे ना। तो आइसोमरेज, आइसोमरेज क्या करेगा भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आइसोमरेज। ठीक, आइसोमर क्या करेगा, ये आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट क्लास जिसे बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज, अभी तक जितने भी एंजाइम को डिस्कस किया मैंने आपको, अभी तक टोटल 5 क्लासेस एंजाइम का बताया। सारे एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई आइसोमर बना रहा है, कोई आपका हाइड्रोलेस मतलब बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कोई पानी का यूज करके कर रहा है, कोई बिना पानी का यूज करके बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। देखे ना भी, लेकिन ऐसा एंजाइम ओनली एक लौता एंजाइम है जिसे बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज सबसे अलग फंक्शन है इसका। लाइगेज का मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, चीजों को जोड़ना, चीजों को लाइगेट करना। ठीक है, बॉन्ड बनाना, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना भाई। लाइगेज का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड को बनाता है, रिश्तों को समेटता है, तोड़ता नहीं है, समझे ना। ये फंक्शन किसका है, लाइगेज का। लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, लाइगेज क्या करता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये फॉर्मेशन करता है बॉन्ड का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्लियर है। तो लाइगेज का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड को बनाने का काम करता है, समझे। तो लाइगेस का फंक्शन होता है किसमें भाई, लाइगेस हम लोग का फॉर्मेशन करता है किसका, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये बॉन्ड को बनाता है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, समझे। तो लाइगेस का फंक्शन होता है इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को बनाने में इसका रोल होता है किसका भाई, लाइगेस का रोल किसमें होता है, बॉन्ड को बनाने में, न कि बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। ये बॉन्ड बनाता है किसके बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में, समझे। तो ये बॉन्ड को बनाने का काम करता है लाइगेस, ठीक है। बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लाइगेस, चीजों को जोड़ने के लिए लाइगेस का रोल होता है। तो हम लोग ने टोटल 6 क्लासेस मैंने आपको एंजाइम के बताए विथ एग्जांपल्स, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना कि टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं। सबसे पहला क्लास है जिसे बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों ही रिएक्शन ये परफॉर्म करता है। ऑक्सी रिडक्टेस क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन भी करता है एंड रिडक्शन भी करता है, ठीक है। हम लोग ने बात किया था इसका एग्जांपल हाइड्रोजिनेस। फिर हम लोग ने बात किया था सेकेंड क्लास एंजाइम का सेकेंड क्लास जिसे बोलते हैं ट्रांसफरेज क्या करेगा, ग्रुप का ट्रांसफरेज का मेन फंक्शन होता है, क्या करेगा भाई, ट्रांसफरेज ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफरेज का मेन फंक्शन होता है कि ग्रुप का ट्रांसफर ये करेगा, एक सबस्ट्रेट से ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो एक सबस्ट्रेट से ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट में क्या करेगा भाई, ये ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था काइनेस, ठीक है। थर्ड हम लोग का एंजाइम का क्लास है जिसे बोलते हैं हम लोग हैं हाइड्रोलेस वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। वाटर को यूज करके क्या करेगा भाई, ये वाटर को यूज करके ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, समझे। तो वाटर को यूज करके ये बॉन्ड को तोड़ता है। हम लोग ने इसका एग्जांपल देखा था, ठीक है। हम लोग ने किसका एग्जांपल देखा था भाई, हम लोग ने ट्रांसफरेज हो गया। हम लोग का थर्ड क्लास है हाइड्रोलेस का मैंने आपको बताया था ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे हम लोग के किस में आते हैं भाई, कौन से क्लास में आते हैं, हाइड्रोलेस, वाटर का यूटिलाइज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फोर्थ क्लास है जिसे बोलते हैं लाइएस, फोर्थ क्लास को क्या बोला जाता है, लाइएस क्या करता है भाई, ये भी लाइएस मतलब बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जहां भी लाइएस आया वो बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो लाइएस भी क्या करेगा भाई, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, लेकिन ये वाटर का यूटिलाइज नहीं करता, बिना वाटर को यूज नहीं करता और ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो लाइएस वाटर का यूज नहीं करता है और ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसका फंक्शन है भाई, ये लाइएस का। लाइएस वाटर को यूज नहीं करता तब भी ये बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। एंड हम लोग का जो फिफ्थ क्लास है जिसे बोलते हैं आइसोमर बनाएगा। आइसोमरेस क्या करेगा भाई, आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आइसोमर बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लास्ट क्लास है जिसे बोलते हैं लाइगेस का खास बात क्या है भाई, बॉन्ड को बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइगेस हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है भाई, ये बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए लाइगेस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल 6 क्लासेस, मैंने आपको टोटल 6 क्लासेस एंजाइम का एक्सप्लेन किया कि कौन से क्लास वाला एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या इसका रोल होता है, ठीक है। हम लोग ने साथ ही साथ रोल को देखा, इसके फंक्शनिंग को भी, एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कोफैक्टर, नाम सुना है मेरा नहीं, कोफैक्टर का, ठीक है।
तो कोफैक्टर क्या होता है इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, कोफैक्टर सिंपल है, कोफैक्टर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कोफैक्टर। तो डिस्कस करेंगे अब जिसे बोलते हैं कोफैक्टर। देखो भाई, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर किससे बोलते हैं समझो आप, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना है कि जो एंजाइम है, आप समझो, सबसे पहले एंजाइम को क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर आपको और क्लियर समझ आएगा। एंजाइम हम लोग के दो टाइप के होते हैं, देखो, एक होता है एंजाइम जिसे बोलते हैं अपो एंजाइम, एक होता है एंजाइम जिसे बोला जाता है अपो एंजाइम, ठीक है, अपो एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं अपो एंजाइम। अपो एंजाइम को ही सिंपल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है भाई, अपो एंजाइम को ही सिंपल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अपो एंजाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अपो एंजाइम को ही हम लोग सिंपल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। एंड हम लोग का सेकंड जो होता है इसे बोलते हैं क्या, सेकंड हम लोग का जो एंजाइम है इसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड, या फिर इससे हम लोग होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप होलो एंजाइम, देखो, होलो एंजाइम, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो भाई, कॉन्जुगेटेड। इसे आप होलो एंजाइम या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इससे आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो हम लोग ने क्लासिफाई कर लिया एंजाइम को दो ग्रुप में। एक हम लोग का है, देखो, एक हम लोग का है इसमें एंजाइम को क्लासिफाई किया हम लोग ने किसमें, अपो एंजाइम। अपो एंजाइम को ही क्या बोलते हैं भाई, सिंपल एंजाइम, ठीक है। तो अपो एंजाइम को ही सिंपल एंजाइम बोलते हैं। एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को ही क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो होलो एंजाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, होलो एंजाइम को ही हम लोग कंजुगेटेड एंजाइम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपो एंजाइम का मतलब क्या होता है, अपो एंजाइम का मतलब है ओनली प्रोटीन पार्ट, ओनली, इसमें ये सिर्फ आपका होलो एंजाइम और एंड हम लोग का है अपो एंजाइम। तो अपो एंजाइम का मतलब होता है कि इसमें ये सिर्फ आपका प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। ओ एंजाइम का पार्ट जो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है इसे बोलते हैं अपो एंजाइम। तो एंजाइम का वो पार्ट जो कि सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है इसे बोलते हैं अपो एंजाइम, ठीक है। ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। सो ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, समझे, ये सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये सिर्फ किसका बना हुआ होता है भाई, ये सिर्फ हम लोग के प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं अपो एंजाइम। अपो एंजाइम को ही क्या बोल सकते हैं भाई हम लोग, और इसे हम लोग सिंपल एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अपो एंजाइम को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, अपो एंजाइम को ही हम लोग सिंपल एंजाइम बोलते हैं, क्लियर। और हम लोग का जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम हम लोग का देखो, इसमें आपके प्रोटीन पार्ट भी होता है और इसमें आपका नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। प्रोटीन पार्ट, इसमें हम लोग का जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट भी होता है, देखो, प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग का प्रोटीन पार्ट भी होता है, अच्छा, क्लियर है।
एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है इसमें, नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर है? तो होलो एंजाइम में आप देख सकते हो, होलो एंजाइम में क्या देखोगे भाई, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग का प्रोटीन पार्ट भी होता है और इसमें हम लोग का नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट भी होता है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है? प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं क्या, अपोएंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं अपोएंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को अपोएंजाइम एंड हम लोग का नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। समझे ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन प्रोटीन पार्ट को ही कोफैक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। तो प्रोटीन पार्ट को अपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोला जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो ये हम लोग ने क्लासिफिकेशन दिया। तो एक्चुअल में आपको समझाने के लिए एक्चुअल में देखो कि कोफैक्टर क्या होता है, मैंने आपको पूरा इसका क्लासिफिकेशन बताया एंजाइम का। ठीक है, तो हम लोग ने एंजाइम का क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या डिस्कस कर लिया भाई, हम लोग ने एंजाइम का क्लासिफिकेशन को देख लिया। समझ आया आपको? तो ये हम लोग का एंजाइम का पूरा क्लासिफिकेशन है। अब कोफैक्टर के भी 3 पार्ट होते हैं, कोफैक्टर के भी हम लोग के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अपोएंजाइम, ठीक, एक होता है कोएंजाइम, एक होता है पोस्टेटिक ग्रुप एंड एक होता है जिसे बोलते हैं मेटल आयन। ठीक है, तो कोफैक्टर के भी 3 पार्ट होते हैं, कोएंजाइम, ठीक है, पोस्टेटिक ग्रुप एंड हम लोग का है मेटल आयन। इसको आप डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, तो कोफैक्टर, अब देखो कि कोफैक्टर के 3 पार्ट होते हैं भाई, कौन कौन से देखो आप। कोफैक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से देखो। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम, कोएंजाइम। ठीक है, सेकेंड जो इसका पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड जो इसका पार्ट होता है इससे हम लोग बोलते हैं पोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं देखो, पोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्लियर है? प्रोस्टेटिक ग्रुप इसे बोलते हैं एंड इसका जो थर्ड पार्ट है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसका जो थर्ड पार्ट है इसे बोला जाता है मेटल आयन। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसे बोलते हैं मेटल आयन। तो इसका जो थर्ड पार्ट है इसे बोला जाता है मेटल आयन, मेटल आयन। क्लियर है? तो कोएंजाइम, पोस्टेटिक ग्रुप एंड हम लोग का है मेटल आयन। क्लियर है? तो कोफैक्टर के 3 पार्ट होते हैं। कोफैक्टर के कितने पार्ट होते हैं, कोफैक्टर के टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं भाई, कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड मेटल आयन। ठीक है, तो कोएंजाइम, कोएंजाइम हम लोग का ऑर्गेनिक होता है भाई। ठीक, ये हम लोग का होता है ऑर्गेनिक। तो कोएंजाइम होता है ऑर्गेनिक, पोस्टेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक होता है, ये भी हम लोग का कैसे होता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक। क्लियर है? एंड मेटल आयन इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, सो मेटल आयन हम लोग का कैसे होते हैं भाई, इनऑर्गेनिक ये होते हैं। ठीक है, सो मेटल आयन को बोल सकते हैं कि मेटल आयन कैसे होते हैं हम लोग के, ये इनऑर्गेनिक। क्लियर है? सो मेटल आयन होते हैं इनऑर्गेनिक, बाकी कोएंजाइम एंड पोस्टेटिक ग्रुप होते हैं हम लोग के कैसे भाई, ये होते हैं हम लोग हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग कोएंजाइम। कोएंजाइम आप समझो, कोएंजाइम। ठीक है,
कोएंजाइम किससे बाइंड करेगा, ये हम लोग के बाइंड करता है किससे, अपो एंजाइम के साथ। ठीक है भाई, इसके साथ बाइंड करेंगे, ये अपो एंजाइम के साथ बाइंड करता है। समझ आ रहा है आपको? तो कोएंजाइम क्या करेगा, अपो एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है। क्लियर है? चलो, तो कोएंजाइम जो है ये हम लोग का क्या होता है समझना, ये लूजली अटैच्ड टू अपो एंजाइम, ये हम लोग का लूजली अटैच्ड होता है किससे भाई, अपो एंजाइम के साथ। ठीक है, तो कोएंजाइम जो कि है ये हम लोग का लूजली अटैच्ड होता है किसके साथ भाई, ये आप देख सकते हो कि कोएंजाइम लूजली अटैच्ड टू अपो एंजाइम, ये अपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, ये अपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, क्लियर है? तो कोएंजाइम जो कि लूजली अटैच्ड होता है किससे, अपो एंजाइम, आप देख सकते हो मतलब ये अपो एंजाइम के साथ ये लूजली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो कोएंजाइम जो कि ऑर्गेनिक है और ये हम लोग का लूजली अटैच्ड होता है किसके साथ भाई, ये हम लोग का लूजली अटैच्ड होता है किसके साथ, अपो एंजाइम के साथ। ठीक है, तो कोएंजाइम जो कि लूजली अटैच्ड होता है भाई अपो एंजाइम के साथ। ठीक है, तो ये अपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड होता है, लूजली अटैच्ड ये होता है। क्लियर है? अगर इसका एग्जांपल को डिस्कस करें भाई, ठीक है, कोएंजाइम के एग्जांपल, आपको इसमें एग्जांपल पता होना चाहिए, एनएडी, 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 एंड सेकंड इसका एग्जांपल है एनएडीपी। ठीक है, एनएडी एंड एनएडीपी, एक्चुअल में एनएडी क्या होता है, एनएडी कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, एनडीए मत समझ लेना इसे। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। एनएडीपी किसे बोलते हैं भाई, निकोटीन अमाइड, निकोटीन, देखो निकोटीन अमाइड, ठीक है, एडेनिन, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। समझ आ रहा है आपको? तो निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर है? सो निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर है भाई? तो ये आपने समझ लिया, इसको क्या बोलते हैं, निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एनएडीपी। एनएडीपी, एनएडीपी किसे बोलते हैं, निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, सो एनएडीपी किसे बोलते हैं, निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को बोलते हैं क्या, एनएडीपी। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो कि है ये हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का टाइटली अटैच्ड टू अपो एंजाइम, ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ भाई, ये हम लोग का टाइटली अटैच्ड टू अपो एंजाइम। ठीक है, तो अपो एंजाइम के साथ ये टाइटली अटैच्ड होता है, अपो एंजाइम। क्लियर है? तो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो कि क्या होता है भाई, जो कि ऑर्गेनिक है। क्लियर है? और ये टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ भाई, ये हम लोग का टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ, अपो एंजाइम के साथ। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप हम लोग का टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ, ये हम लोग का टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ भाई, अपो एंजाइम के साथ। ठीक है, समझे? इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं हीम। हीम जो है
हीम पोस्टेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। हीम क्या है भाई? हीम इज हीम क्या होता है भाई? हीम हम लोग का पोस्टेटिक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ किसका? पोस्टेटिक ग्रुप है किसका? peroxidase एंड कैटालिस। समझे? तो हीम हम लोग का देखो, हीम क्या होता है भाई? हीम पोस्टेटिक ग्रुप है किसका? पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का, ठीक है। तो हीम जो कि पोस्टेटिक ग्रुप होता है, हीम क्या होता है हम लोग का? हीम पोस्टेटिक ग्रुप होता है किसका? ये हम लोग के पोस्टेटिक ग्रुप होता है पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का, ठीक है। तो पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का ये क्या होता है? हीम, ये हम लोग का हीम पोस्टेटिक ग्रुप है, समझे? तो हीम जो कि पोस्टेटिक ग्रुप होता है किसका? पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस। तो पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का ये क्या होता है भाई? पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का ये पोस्टेटिक ग्रुप होता है, पोस्टेटिक ग्रुप ये होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग ने कर लिया किसका? हीम के बारे में। हीम के बारे में हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया, समझ गए ना? तो पोस्टेटिक ग्रुप, इसमें हम लोग कहते हैं हीम, हीम जो कि पोस्टेटिक ग्रुप होता है किसका? पेरोक्सिडेस एंड कैटालिस का, ठीक, कैटालिस का, क्लियर है। एंड हम लोग का लास्ट है मेटल आयन। मेटल आयन, सो मेटल आयन जो कि इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। मेटल आयन हम लोग के कैसे होते हैं भाई? मेटल आयन हम लोग क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक, जिंक एक मेटल आयन है जो कि आपका रिक्वायर्ड जिंक, जिंक हम लोग का मेटल आयन है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए भाई? ये कोफैक्टर की तरह काम करता है किसमें? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, पेप्टाइडेज, क्लियर है। तो जिंक हम लोग का किसकी तरह काम करता है भाई? जिंक हम लोग का मेटल आयन की तरह काम करता है, ठीक है। जिंक हम लोग का मेटल आयन की तरह काम करता है, समझे? किसके लिए? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। एंड हम लोग का करता है किसके लिए भाई? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए भी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम का नाम है, समझे? सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वैसे एक और एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है किसके लिए भाई? हम बोल सकते हैं कि हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेस के लिए क्या होता है भाई? ये हेक्सोकाइनेस के लिए मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो कि कोफैक्टर होता है किसके लिए? हेक्सोकाइनेस के लिए, क्लियर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में कोफैक्टर, कि एक्चुअल में हम लोग कोफैक्टर किससे बोलते हैं? कोफैक्टर क्या होता है भाई? तो कोफैक्टर्स, क्लियर है, कोफैक्टर आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब ये एंजाइम के साथ जुड़ेगा तभी एंजाइम अपना फंक्शन कर पाएगा, समझे ना? तो जब एंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ता है तभी एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाता है, क्लियर है। तो कोफैक्टर में हम लोग क्या आते हैं? कोएंजाइम, कोफैक्टर में आता है कोएंजाइम, पोस्टेटिक ग्रुप एंड मेटल आयन, ठीक है। तो कोफैक्टर में हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि इसमें कोएंजाइम, कोएंजाइम टाइटली अटैच्ड होता है किससे भाई? अपो एंजाइम के साथ, ठीक है। तो अपो एंजाइम से ये टाइटली अटैच्ड होता है कोएंजाइम, क्लियर। जिसका एग्जांपल हम लोग ने बात किया NAD एंड NADP। NADP किसे बोलते हैं? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसे बोलते हैं NADP। सेकंड हम लोग ने बात किया जिसे बोलते हैं पोस्टेटिक ग्रुप। ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड होता है, ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच्ड होता है, क्लियर है। इसमें हम लोग का एग्जांपल है हीम, हीम इसका एग्जांपल है हीम, जो कि
किसका पोस्टेटिक ग्रुप है भाई? कैटालेस एंड पेरोक्सिडेस का। मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है जिसमें हम लोग के जिंक मेटल आयन रिक्वायर्ड होता है किसके लिए भाई? ये हम लोग का रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए। मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है फॉर हेक्सोकाइनेस के लिए। समझे? वे हम लोग ने सारे कंप्लीट डिस्कस किए अबाउट कोफैक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा चीज मैंने आपको डिस्कस किया, कोई भी पॉइंट नहीं स्किप हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासेस ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया। टोटल एंजाइम के 6 क्लासेस होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कोफैक्टर, मैंने आपको प्रोटीन को फिर मतलब एंजाइम क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। सारा चीज हम लोग ने कवर किया। क्लियर है? सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।